हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बिहार स्टेट की नीट 2025 की कट ऑफ। यस, अब यार देखो, कट ऑफ जानना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा जी? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम बिहार से हो तो 85% सीट्स तुम्हें तुम्हारी स्टेट ही दिला सकती है, मतलब उसी के पास वो अथॉरिटी है। 85% सीट्स की काउंसलिंग आपकी खुद की स्टेट करती है, यानी कि अगर 100 सीट है तो उसमें से 85 स्टेट आपकी जो बिहार अथॉरिटी है बेटा जी, वही अलॉट करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी यार लास्ट ईयर जिस मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज मिला था, क्या 2026 में भी सेम मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा? ये भी मैं क्लियर करूंगी। तीसरी चीज ये है बेटा जी कि आपकी जो स्टेट होती है ना, वो ऑल इंडिया रैंक को कन्वर्ट करती है स्टेट रैंक में, और वो स्टेट रैंक के बेसिस पे आपको फिर कॉलेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में आए हैं, 1 से लेके 100। 100 बच्चों ने नीट दिया था, 100 रैंक हमारे पास है। अब 100 रैंक में से मान के चलो बिहार में कुछ 10 बच्चे हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं बिहार की काउंसलिंग। अब हो सकता है उनकी ऑल इंडिया रैंक कितनी होगी, मान के चलो एक कोई बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 22 है, लेकिन उसकी बिहार में रैंक 1 हो सकती है, क्योंकि उससे ऊपर किसी की ऑल इंडिया रैंक होगी ही नहीं। तो बेटा स्टेट रैंक भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी कि क्या कट ऑफ रही है, तो मैं आपको बता देती हूं। तो यार आपका जो बिहार है ना, बिहार में एक फीमेल सीट होती है, एक जनरल सीट होती है। अब एमबीबीएस में जो फीमेल सीट है उसमें ओबीसी कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक गई है 27,790 गई है। ईबीसी कैटेगरी में बेटा जी 27,760, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 28,357, एससी कैटेगरी 1,87,047 पे क्लोज हुआ है। एसटी बेटा जी 1,69,092 पे क्लोज हुआ है। और जनरल कैटेगरी बेटा जी 18,742 पे ही क्लोज हो गया है फीमेल सीट। अब वहीं पर आपका जनरल सीट की बात करती हूं तो जनरल सीट में ओबीसी कैटेगरी क्लोज है 27,365। आपका जनरल सीट आपका डिसेबिलिटी कोटा में बेटा 12 लाख पे भी सीट मिली है। जनरल कैटेगरी ईबीसी कोटा में बेटा जी आपको 28,519 पे सीट मिली है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल सीट पे 30,318 पे सीट मिली है। अब यहीं पर अगर मैं बात करती हूं जनरल सीट में आपका एमएम कैटेगरी में, तो 6,54,000 में सीट मिली है। एनआरआई की अगर मैं बात करती हूं तो 13 लाख पे सीट मिली है जनरल सीट। आरसीजी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी गर्ल बेटा जी 29,895 पे सीट मिली है। एसएम एससी कैटेगरी जनरल सीट 1,70,000, एसएम कैटेगरी 3,91,000, और एसटी कैटेगरी बेटा जी 1,74,000 पे सीट मिली है। और वहीं पर अगर मैं जनरल कैटेगरी आपका एमबीबीएस की बात कर रही हूं, जनरल कैटेगरी जनरल सीट, तो बेटा जी आपका प्राइवेट कॉलेजेस मिला के जो सीट गई है वो गई है बेटा जी, देखो फोर्थ रैंक, फोर्थ ऑल इंडिया रैंक जिसकी थी उधर से शुरू होके बेटा जी आपका 7 लाख तक यहां पर कॉलेज हुआ है। अब ये जो कॉलेज, ये जो फोर्थ रैंक वाला बच्चा होगा ना बेटा, इसने सीट ली नहीं होगी। फोर्थ रैंक वाले को तो एम्स मिला होगा, इसने अपना उसने बिहार काउंसलिंग में बैठा होगा ये अपना। अब बिहार काउंसलिंग में ऑब्वियसली फोर्थ रैंक वाला भर रहा है तो उसको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इधर से इसने सीट हटा दी होगी, अपना छोड़ दिया होगा, उधर पर एम्स ले लिया होगा। ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ है फॉर एमबीबीएस कैटेगरी, अगर मैं बात करती हूँ रैंक वाइज, ठीक है। अब रैंक वाइज की तो मैंने बात कर ली है। अब मैं आपको यार एक चीज बता देती हूँ, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ गई थी वो मार्क्स के बेसिस पे अप्रोक्स 525 हम मान सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी। अब आप बोल रहे हो कि मैम ये तो 2025 की कट ऑफ थी मार्क्स के बेसिस पे, 2026 की अगर मैं बात कर रही हूं तो कितने जाएगी? और 2024 की हम सबको पता है इट वाज 652, है ना, 652 थी नॉर्मल। अगर मैं इन जनरल बात करूं, जनरल कैटेगरी कट ऑफ, तो अब देखो ये हमेशा वैरी करेगा। इसकी रैंक 25,000, ठीक है, इसकी रैंक 27,000, ठीक है, ये हमेशा वैरी करेगा आपकी। लेकिन जो रैंक है ना वो हर साल 1,500 से 2,000 इन्फ्लेट करती है। अगले साल बेटा जी ये 29,000 के अराउंड जाएगा। रैंक मैं अभी से एक्सपेक्ट करके बता सकती हूँ कि यार 29,000 के अराउंड ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है, 29 से 30 के बीच में वैरी करेगा। बट क्या मार्क्स मैं बता सकती हूँ या कोई और बता सकता है? नीट के एग्जाम से पहले नहीं बता सकता।
इसलिए मैं मार्क्स आपको अभी भी बोल रही हूँ बेटा जी, आपको उतने मार्क्स टारगेट करने हैं, यू नेवर नो पेपर कैसा आएगा। पेपर अगर 2025 जैसा आया पेपर, तो बेटा जी आपकी कट ऑफ 525 से तो बढ़ेगी, इट विल बी अराउंड 560 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। लेकिन अगर इससे भी टफ पेपर आ जाता है तो 525 से गिर के 510, 515 या 500 भी हो सकती है। अगर मार्क्स के बेसिस पे देखो, देखो इन दोनों साल में कितना गैप है, 100 नंबर से ज्यादा का गैप है दोनों रैंक मतलब मार्क्स में। तो बेटा आप अगर सोच रहे हो कि इस साल 525 में मिल गया है, इस साल भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पेपर जो आता है, ठीक है। अब मान के चलो तो आपको कितना लेके चलना है, आपको लेके चलना है कि मैं मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकता उतना करूंगा। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। और रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ से मेरे को याद आया कि आप लोग अगर अपनी देखो लास्ट 3 महीने हैं, आई नो क्योंकि मैं पढ़ाती हूं कि यार ये महीनों में हमें करनी होती है टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। इतने सारे मॉक टेस्ट कहां से आएंगे बेटा? एनबीडीएस प्रो में यू विल बी गेटिंग कितने मॉक टेस्ट में तुम्हें बताऊं, आप लोगों को मिल रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 60 मॉक टेस्ट, नहीं अप्रोक्सीमेटली पूरे 60 मॉक टेस्ट, जिसमें से 20 ऑफलाइन मिलेंगे, 25 एनबीटीएस जो ऑनलाइन मिलेंगे, 10 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हैं आपको कितने मिलेंगे बेटा जी? आपको वो मिलेगी, क्या कहते हैं, ऑनलाइन मिलेगी। तो आप मान के चलो 20, 25 और 10, 45 मॉक टेस्ट आपको इन टोटल मिलने वाले हैं। और 45 मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको बुक्स मिलने वाली हैं। बुक्स कितनी? 12 बुक्स मिलने वाली हैं। 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी। और हर एक बुक, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 बायोलॉजी की बुक बताती हूँ, एक असर्शन रीजन चैप्टर वाइज, एक स्टेटमेंट बेस्ड चैप्टर वाइज, एक आपका हम लोग कहते हैं कि इसके अलावा आपका फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर वाइज, और एक आपका मैच द फॉलोइंग चैप्टर वाइज। इसी तरह से आपके फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बुक्स है। और इतना सब कुछ आपको सिर्फ मिल रहा है 1199 में। और अगर आप यूज करते हो कोड ZBBS, सोचो। और बेटा मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप आज इसको ले लेते हो, है ना, इसको अगर ले लेते हो आज, तो बेटा जी आपको ये ऑफलाइन घर पे मिल जाएंगी। और अगर आप आज नहीं लेते हो तो आपको ये ई बुक्स मिलेंगी, मतलब आपको हमारे ऐप पे ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तो कह रही हूँ बेटा आज ले लो, आज ले लोगे तो बेटा फायदा हो जाएगा। देखो तुम्हारा फायदा है अगर आज ले लोगे, ठीक है। तो इसको ले लीजिए। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड और कोई डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए। एक फॉर्म बेटा जी मैंने यहाँ पर लगा रखा है, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है बेटा जी कट ऑफ वाली, जनरल कट ऑफ वाली, ये आपको मेरे को मैं इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। लास्ट ईयर हम लोगों ने पेड की बात करो तो 5000 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग कराई थी। वाईटी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, मैं हर एक अपडेट कवर करती हूँ ताकि जो बच्चा एनरोल नहीं कर सकता उस बच्चे को मैं यहाँ मदद कर दूँ। तो इस चैनल को अपनी काउंसलिंग के लिए सब्सक्राइब करके रख दीजिए और उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। कोई भी डाउट है, अगर वो बहुत ऐसे डाउट हुआ बहुत सारे बच्चों का, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, वरना हमारे काउंसलर्स आपको रीच आउट कर देंगे फॉर योर डाउट। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड एनबीटीएस प्रो जरूर ले लेना।